और ये अधूरी मोहब्बत है साहब, पूरी हो जाए तो क्या बात है, अधूरी रह जाए तो फरियाद है। अभी तो बस दिल टूटा है, कहानी लिखनी अभी बाकी है। उसके बारे में मैं क्या ही लिखूं, मैं कितनी भी कोशिश करूं, कुछ ना कुछ या ऐसा कह लो सब कुछ मैं भूल सा जाता हूँ, छूट सा जाता हूँ। मैं नहीं खोना चाहता उसके ख्यालों में फिर से, पर खोना सुकून दे जाता है। हाँ, दास्ताने एक कुछ मुकम्मल हो ना पाई हमारी, पर मंजर उतनी खूबसूरत रही। मैं ये लिख तो रहा हूँ तेरे बारे में, पर ना जाने क्या ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ख्यालों में तो मैं ही था तुम्हारे, जहन में थी तुम मेरी समाई। और फिर मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि ये लिखूं कि कैसे, जब तुम दूसरे कपल्स को साथ देखती तो जोर से मुझे पकड़ लेती और फिर ना जाने क्यों हंसना शुरू कर देती। और मैं मन ही मन ये सोचता कि ऐसे ही पकड़े रहना, कभी छोड़ना मत। या ये लिखूं कि कैसे तुम बहाने बना मुझसे मिलने आती, और फिर जब माँ की फ़ोन आती तो ये बोल देती कि श्रुति के साथ हो। ऐसे तो झूठ बोलना गलत है, पर ना जाने क्यों ये गलती बहुत हसीन लगने लगी थी। तुम्हारे साथ बीते हर वो लम्हे को मैं भुला देना चाहता हूँ, पर सुकून के पल में चंद लम्हे वो भी तो थे जो सामने बीतती, तुझे देखते सोचते, तेरे बालों के साथ खेलते, और कुछ सामने बीतती तुम्हारे लिपस्टिक के शेड्स पसंद करते। मुझे तो बस हील्स का पता था, और जब तुम्हें प्रेजेंट देने की बारी आई तो पता चला हील्स और पम्प्स अलग अलग होते हैं, और फ्रेंड सिर्फ किस ही नहीं, हील्स भी होती है। और तुम्हें वेज हील इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो खूबसूरत दिखने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। और इस चक्कर में श्रुति ने तो मुझे हील्स पे घंटों में क्रैश कोर्स तक करवा दिया था। मैं तो ये सब जैसे तैसे तुम्हारे लिए सीख ही रहा था, पर तुम तो मेरे लिए माँ से झूठ बोलना भी सीख गई थी, जिससे आज तक कुछ न छुपाया था। न जाने ये रिश्ता कहाँ जा रहा था, और ऐसा कभी सोचा भी ना हमने, क्योंकि जो हो रहा था वो बहुत हसीन हो रहा था। जब भी तुमसे बातें करता तो ये सोचता कि तुम्हें कह दूं कि तुम कितनी स्पेशल हो मेरे लिए, पर ना जाने क्यों कह ही ना पाता। और फिर तुम मुझसे पूछती कि ये झुमके कैसे लग रहे हैं मुझ पे, और मैं तुम्हें चलाने के लिए ये बोल देता कि श्रुति पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और तुम फिर नाराज़ हो जाती और चुपचाप कुछ ना बोलती, और फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देती। ये देख मुझे मेरी छोटी सी नादानी गुनाह लगने लगती। बारिश में भीगना बहुत पसंद था ना तुम्हें, और इस चक्कर में सर्दी मुझे हो जाती, और फिर तुम 10 कॉल करती मेरे रूममेट को मेरा ख्याल रखने, उसे ये दिलासा देकर कि श्रुति के साथ डबल डेट पे ले जाऊंगी। तुम्हारी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड था मैं, इंस्टा की डीपी थी तुम मेरी। दिल तो कब का मंजूरी दे बैठा था, पर ना जाने ये दिमाग किस कस्मकस में था तुम्हारी। ऐसा लगता है मानो तुम लड़ी ही नहीं खुद से मेरे लिए, मानो तुमने खुद ही अलग एक मंजर तय कर लिया हो। कितनी आसानी से तुमने कह दिया था अब हम साथ नहीं हो सकते। रोई तो तुम भी बहुत होगी, अक्स तो हमारे भी नहीं रुक रहे थे। चलो अब जा रही हो तो ये भी बता दो, एक दूसरे को दिए कुछ तोहफे बदल ले क्या, क्योंकि दिल तो वहीं रह गया तुम्हारे हिस्से में। और ये अधूरी मोहब्बत है साहब, पूरी हो जाए तो क्या बात है, अधूरी रह जाए तो फरियाद है। अभी तो बस दिल टूटा है, कहानी लिखनी अभी बाकी है।